14 साल बाद पाकिस्तान में उतरी बांग्लादेशी फ्लाइट। पाकिस्तान के कराची में उतरी है बांग्लादेशी फ्लाइट। आपको बता दें, कराची में विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया है। दोनों देशों के बीच हफ्ते में 2 बार फ्लाइट चलेंगी। ढाका कराची के बीच नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू हुई है। आपको बता दें, भारत विरोध में अंधे मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ सीधी फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच करीब 1.5 दशक के बाद हवाई सेवा शुरू हुई है। 14 साल के अंतराल के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उड़े विमान ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। बांग्लादेशी एयरलाइन की फ्लाइट 14 साल बाद कराची लौटी तो लैंडिंग होने पर उसे पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। ये बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के भारत विरोध और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ने की कोशिशों को दिखाता है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ये फैसला लिया गया था बांग्लादेश की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से कि अब हफ्ते में 2 दिन जो है वो बांग्लादेश से जो फ्लाइट है वो जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो 14 साल के बाद आपको बता दें कि ये जो फ्लाइट है बांग्लादेश से पाकिस्तान के कराची पहुंची, ढाका टू कराची, और ये सेवा जो है वो शुरू की गई है। हालांकि बांग्लादेश शायद ये भूल रहा है कि जिस तरह की गलती उसने पहले भी की और उसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ा है कई बार, सिर्फ एक बार नहीं, वो गलती शायद वो फिर से दोहरा रहा है और फिर से वो गलती कर रहा है। इसका अंजाम उसे निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा, ये भी तय है। बांग्लादेश, और आपको बता दें कि अगर साउथ एशिया की आप बात करें तो पिछले कुछ समय में जो बहुत सारे देशों के समीकरण एक दूसरे के साथ बदले हैं, चाहे भारत की आप बात करें, पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश जो एक वक्त में भारत का बहुत ही अच्छा मित्र हुआ करता था, जब से शेख हसीना सरकार वहाँ पर हटी है, मोहम्मद यूनुस आए हैं, तब से ही लगातार जो संबंधों में तल्खी है वो देखी गई है। अभी देखिए, हाल के दिनों में जो क्रिकेट है वो भी खेलने से मना कर दिया भारत आकर। उसके बाद हालांकि वर्ल्ड कप से ही हटा दिया गया बांग्लादेश को, उसकी जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ किस तरह नजदीकी बढ़ रही है और लगातार भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान का मिलना और इस तरह से उनके संबंधों का बढ़ना कहीं ना कहीं भारत को परेशान निश्चित तौर पर कर सकता है। और शायद यही वजह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर रख रही हैं। और आपको बताएं कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार लगातार ही इस तरह के फैसले ले रही है, जिससे उसकी नज़दीकी पाकिस्तान की तरफ साफ देखी जा सकती है। हालांकि फरवरी में अब यहाँ पर आम चुनाव होने हैं, उसके बाद क्या फैसला आएगा। हालांकि जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है वो चुनाव से अलग है, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा उनको, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नज़दीकी बढ़ी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, निश्चित तौर पर ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि भारत अपने लिए अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार चौकन्ना है, लेकिन कुल मिलाकर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की फितरत रही है उससे दुनिया वाकिफ है और जानती है कि किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश हरकतें कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नज़दीकी है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जो फ्लाइट है वो उतरी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कभी एक वक्त आप समझिए कि पाकिस्तान से ही अलग होकर बना है ये भारत की मदद से बांग्लादेश, और आज पाकिस्तान के साथ ही जो इसके संबंध हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो फ्लाइट है वो शुरू हो चुकी है। आप समझिए कि ये 14 साल के बाद जो सीधी फ्लाइट शुरू हुई है ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। जी हाँ, विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट गुरुवार 29 जनवरी को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। दोनों देशों के बीच नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी की दोबारा शुरुआत मानी जा रही है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक फ्लाइट नंबर BG341 गुरुवार शाम कराची पहुंची। बयान में कहा गया, ढाका से आने वाली ये पहली फ्लाइट है जो 14 साल बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुई। फ्लाइट के उतरते ही उसे वाटर